हमारे इंडस्ट्री में, इन बॉलीवुड, कास्टिंग काउच बहुत कॉमन है। जी। क्या कभी किसी ने आपसे ऐसा कोई सवाल पूछे हैं, कोई अनड्यू एडवांटेज की बात की है? नहीं। नहीं? नहीं। अच्छा, मुझे एक दूसरी बात बताएं। हमारी इंडस्ट्री में मैं जितनी बातें कर रही हूँ अपने से रिलेटेड, बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां, हम्म। बॉम्बे में हर रोज 10 से 20 हजार लोग आते हैं। जी। ना जाने कितनी लड़कियां आती हैं, जिनमें से बहुत कम लड़कियां जो आपको स्क्रीन पर नजर आती हैं, जी। है ना? बहुत कम है जो म्यूजिक वीडियो में दिखती है, फिल्म में दिखती है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत ही लैविश जिंदगी जी रही हैं, जी। बहुत आराम से जिंदगी जी रही हैं। तो वो कैसे जीती हैं? अम, देखिए, अब मैं तो हर किसी की पर्सनल लाइफ है प्रोफेशनलिज्म में नहीं जा सकती, लेकिन व्हाट आई हैव सीन कि मेरे एक इंटरव्यू में भी मैंने ये बात कही थी और मैं हमेशा कहती हूँ, पहली बात तो घर से निकलना बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है। पेरेंट्स को सबको कन्विंस करना, फिर फिर दुनिया से लड़ते हुए, अपने मोहल्ले वालों से, अपने रिश्तेदारों से लड़ते हुए यहाँ तक आना, तो मतलब वो जो जर्नी है ना, वो सिर्फ 24 घंटे की नहीं होती, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। शिद्दत रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है, या स्ट्रगल यू कैन से, बहुत चीजें आपको फेस करके यहाँ तक आना पड़ता है। अब आप यहाँ आ जाते हो, अब आप पे डिपेंड करता है आपको कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, क्योंकि मुंबई एक ऐसी सिटी है, आप अगर 5,000 रुपये में भी जीना चाहो तो बहुत आराम से जी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बस भी चलती है, ऑटोज भी वेरी हैं, ट्रू। ओला भी है, एवरीथिंग इज लाइक फैसिलिटीज। मुझे लगता है वर्ल्ड में आप फॉरेन कंट्री से ज्यादा कहीं मत जाओ, मुंबई ही रहो, मुंबई में आपको सब कुछ मिलेगा, आपको फॉरेन कंट्री ही फील आती है कि आप बहुत अच्छी जगह, क्योंकि महंगाई भी उतनी वेरी ट्रू, है। वेरी ट्रू। तो 5,000 में भी कर सकते हो आप। अब आपको लाइफस्टाइल आपको अच्छी रखनी है तो आपको और स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब कुछ चीजें मुंबई में क्या है ना, मुंबई में ही नहीं, वर्ल्ड में ही है, इंडिया में, मैं तो भी इंडिया की ही बात करूंगी फिलहाल, कि आपको लाइफस्टाइल अच्छी करनी है तो आपको जॉब अच्छी पकड़नी पड़ेगी, आपको और अच्छी चीजें करनी पड़ेंगी। और अब तो लड़कियों के पास ऐसा हो गया कि उनको किसी शुगर डैडी की ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतने ऐप फैसिलिटीज हो गई हैं कि गर्ल्स को अवेलेबिलिटी आराम से आती है, ऑफर करते हैं लोग, और वो उन चीजों को फायदा उठाती हैं, ग्रैब करती हैं और आराम से करती हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जो समझदार होती हैं, जो अपने घर की डिग्निटी लेके चलती हैं, तो कुछ तो फंस जाती हैं, वेरी ट्रू, वेरी निकल ट्रू। नहीं पाती हैं। कुछ को तो चाहिए ही नहीं ये सब करना है, बट वो बेचारी मजबूरी में करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मेरे संग हो क्या गया और मेरी लाइफ भी चली गई। और कुछ के साथ ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद ना वो समझ जाती है कि मैं अभी तक गलत थी, या मेरे संग गलत नहीं था, लेकिन जो भी था, अब मुझे अपनी लाइफ को ऐसे नहीं ऐसे मोड़ के चलना है। तब वो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, लाइक अपनी लाइफ में जो वो चाहती है उस तरीके से अचीव कर पाती है। मैं ये बोलती हूँ कि हर दिन हर लड़की को वो मौका मिलता है, हर लड़के को वो मौका मिलता है। मुंबई ऐसी लाइफ है, यहाँ गेज हो या लेस्बियंस हो या फिर गर्ल्स गाइज एवरी वन, इवन दो, सबको इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब से लेके प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन से लेके पोर्नोग्राफी, और वॉट एवर यू कैन से। यहाँ ही नहीं, इंडिया में हर जगह है वो। मैंने दिल्ली में बहुत सारी चीजें सुनी थी, जैसे कि दिल्ली में कभी, मैं एक्चुअली कहीं जाती नहीं हूँ, मुझे न्यूज में ही पता चल जाती है, आपको भी पता चल जाती होंगी कि सबको। कहीं पे छापे पड़ गए हैं या कहीं पे कुछ हो गया। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी मम्मा पुलिस में थे, तो मैं ना ये सब चीजें सुन के ना अवेयर रहती हूँ। तो मैं ये चीज जानती हूँ कि एक लड़की, पहली बात तो इतना इजी नहीं होता किसी मैरिड मैन के साथ रहना, बट लड़कियां करती हैं, उनको पता है कि, और गाय मेंस को वो चीज अच्छी लगती है, वो उनकी आपसी चॉइस है, तो तो लाइफ शुगर चलता डैडीज है। आर देयर टू हाँ, टेक केयर ऑफ देयर करते हैं, एक्सपेंसेस। मोस्ट प्रोबेबली तो अच्छा, मुझे यही एक है। और बात बताएं, कभी हम्म। आपको कोई लेस्बियन मिली है जिसने आपका जीना हराम कर दिया हो और कुछ ऐसा चाहती हो? हाँ, मैं बिल्कुल बताती हूँ, मेरे साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ था, मुझे ना 1 साल हो गया इस बात को। हम्म। मुझे ना मेरी आईडी हैक हो गई थी इंस्टाग्राम की, वो भी बेवकूफ़ी से मेरी, क्योंकि क्या हुआ कि मैंने ओटीपी दे दिया था ओह ब्लू टिक के शिट। चक्कर में। सो व्हेन आई गिव माई ओटीपी थिंग ना, तो उसने मेरे आईडीज हैक कर लिए, बट हैक कर ले। फेसबुक तो मैंने ले लिया रिटर्न, बट मेरा इंस्टाग्राम चला गया। तो इंस्टाग्राम मेरा वो चला गया, तो उसपे मेरे कुछ पिक्चर्स थे, तो किसी ने मुझे उस नाम से, उस आईडी वाले बंदी या बंदे ने लड़कियों को कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, और वो उनसे 2-2 3-3 साल रिलेशनशिप में रही है मैं बन के। ओह। जब मेरी रियल आईडी पे लोग आए, एक लड़की थी वो आई, फिर एक और लड़की आई जो दिल्ली में एडवोकेट है, वो मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई है अभी। उसने मुझे बताया कि नैना, मैं तो 2 साल से आपके प्यार में हूँ। ओह शिट। मैंने बोला, आई स्वेयर मुझे नहीं मालूम इस बारे में। तो मेरी आईडीज से बहुत लोगों ने कांटेक्ट किए, तो जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि मैं ही हूँ, इवन कल आयुषी और गौरव भाई ऑनलाइन लाइव थे,
तो मैं ना 1:30-2 बजे, परसों परसों, तो मैं ना जस्ट मैंने क्लिक किया तो उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया। वाओ। तो जैसे ही उन्होंने मुझे ज्वाइन किया तो मैंने बोला हाय, तो उन्होंने बोला कि अरे नैना नहीं है तो फैन, वो है फैन फेक है। पेज है, फैन पेज है एंड ऑल दैट। सो मैंने बोला अरे गौरव भाई, देन ही वाज लाइक अरे रियल नैना है, रियल नैना है। सो इट वाज बीइंग दैट। मैंने उनको कहा देखो अभी मैं कम्बल के अंदर हूँ, 1:30 बजे कांटेक्ट नहीं कर सकती, अब चलो रख रही हूँ, मैं सो रही हूँ। मेरे फोन की बैटरी भी लो थी तो मैंने बंद कर दिया। अच्छा, मुझे एक और बात सो बताएं। हाँ। एक नहीं 2-3 लड़कियों ने मुझे ऐसे कांटेक्ट किया और बताया है कि आप बन के हमें प्यार हो गया है। वाओ। या अच्छा, आज की डेट में लोग ये नहीं पूछते हैं कि आपको कितनी एक्टिंग आती है, नहीं पूछते। लोग पूछते हैं कि आपके कितने फॉलोवर्स हैं। हम्म आज की डेट में बीइंग एन इन्फ्लुएंसर हम्म इज इजियर टू गेट जॉब रादर बीइंग एन एक्ट्रेस। ट्रू। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं अपने इंटरव्यूज में हर बार कहती हूँ, इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। उनको इवेंट्स आप 5,000 10,000 में दे दो, दे रोके आप उनको, वो भले ही कितना कितना डिमांड करें या वो कितना भी कमा रहे हो, क्योंकि उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत इजी हो गया है। यही चीज बीइंग एन एक्टर, यार मैं तो कहती हूँ आप प्लीज फोन वाली दुनिया से निकल के एक बार ना ये वाली लाइफ में आओ, जो 10-20 साल से स्ट्रगल मुंबई में कर रहे हैं और अपने आप को धीरे धीरे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दे डोंट वांट टू गो बैक। करेक्ट करेक्ट। तो बहुत इजी होता है किसी के लिए कहना कि हमें तो पता है मुंबई में क्या चलता है, हमें तो मालूम है मुंबई में क्या है, तो फोन से इन लोगों को जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स का मैं ये कहूंगी, यू डूइंग गुड, अच्छा कर रहे हो आप लोग, आप लोगों को बहुत सपोर्ट भी मिल जाता है पब्लिक से। लेकिन उस चीज में पता है क्या हो रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर बन के बैठे हो आप। एज एन एक्टर मैं आप लोगों की बात करूंगी, बट मुझे लगता है कि जब बात एक्टिंग की आती है तो वो पता दे आर चल फुस। जाती है। तो मुझे एक बात बताएं, आप कब से हैं बॉम्बे में? मुझे 2011 की 22 दिसंबर को मैं आई थी। ठीक है, तो आप 2011 से अभी 25 चल रहा है, मतलब 15 सालों से आप हैं। हम्म पहले काम मिलना आसान था हम्म। या अभी काम मिलना आसान है? मैं आपको सच बात बोलूंगी, मेरे गुरुजी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने आज तक ना सिर्फ ऑडिशन से ही काम लिया है। मैं अपने ओके। ऑडिशंस देती हूँ, मुझे कोई भी कोऑर्डिनेटर या कास्टिंग वाले या कोई भी डायरेक्टली फोन करता है तो मैं हमेशा ऑडिशन देती हूँ और ऑडिशन से ही सिलेक्शन मेरा होता है। तो ओके। मैं मानती हूँ मेरी जर्नी जो रही है, ना मुझे हैंकी पैंकी करनी है, ना मुझे किसी से चैट करनी पड़ती है, ना मुझे किसी से किसी ने कभी कोई गलत बात नहीं की है। इस बॉलीवुड को जिस तरीके से बदनाम किया गया है, ऐसा है ही नहीं। मेरी जर्नी तो यही रही है अभी तक। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे तृप्ति दी मेरी जी की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जी तो तृप्ति ने इसके पहले की थी लैला मजनू। जी, बहुत उसने अच्छी बहुत एक्टिंग अच्छी की थी, बहुत बुलबुल की अच्छी। थी जी जिसमें कर्णेश शर्मा थे, अनुष्का जी शर्मा के भाई। जी और एक और फिल्म शी हैज डन बिफोर, एनिमल। जी। तो जब उन्होंने एनिमल में भर भर के कपड़े उतारे, एक ही बार, एक ही हाँ, सीन पर में, एक ही हाँ। सीन ही हाँ बहुत था एक ना, ही इट वाज सीन, अ हाँ वेरी बिग सीन यार, हाँ। क्योंकि वो मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं थी, बट बट वो हीरोइन से ज्यादा फेमस हुई है इन दैट फिल्म। तो क्या कपड़े उतार कर हम्म फेम मिलना ज्यादा इजी है हम्म। रादर परफॉर्मिंग वेल? इट डिपेंड्स वेयर यू आर लाइक परफॉर्मिंग एंड किस सॉरी किस बोलो, किस प्लेटफॉर्म के लिए आपका ये प्रेजेंटेशन जा रहा है। ऑडियंस तो वो भी देखती है जो जो नॉर्मल लोग शूट करते हैं, जैसे कि उल्लू अल्ट सब। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो सिनेमाज में, जो सिनेमा हॉल्स में जो भी ऑडियंस जाती है, वही सेम मोबाइल में भी उल्लू और अल्ट देखती है। लेकिन आपकी मेंटालिटी क्या है ना, आपको इजी अवेलेबिलिटी मिल जाती है, फोन में सस्ती मिल जाती है, 35 100 200 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो आप अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग सी ग्रेड लगा देते हो। करेक्ट। अच्छा। और बोलिए जब आप बोलिए। सिनेमाज में जाते हो, क्योंकि वो काफी सारे सिनेमाज में प्रमोट हुई है, और फिर उसको डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। जैसे कि जो प्रोडक्शन का जो एक्चुअली काम रहता है, पोस्ट प्रोडक्शन तो बहुत बाद में आती है, कलरिंग एंड ऑल दैट। बट जो डायरेक्शन है, जो राइटर ने स्क्रिप्ट लिखी है, डायलॉग्स हैं, बहुत मायने रखती है हर एक चीज। तो अगर आप उस लेवल पे हर चीज को दिखाओगे, जैसे उल्लू की आज की डेट में जो सीरीज आ रही है, वो मूवीज से कम नहीं लगती, वेरी ट्रू। बिल्कुल नहीं लगती। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ उन सीन्स को ही देखो कि हाँ इसने ये कपड़े कब उतारे, आप वेट कर रहे हो डेस्परेट होकर कि इसने ये चीज की है। अब आपने पूरी मूवी देखी, उसमें आपने दो ही सीन याद रखे होंगे दिमाग में, एक वो भाभी वाला, भाभी 2 वाला, जब वो न्यूडिटी वाली बात आई, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हालांकि उसमें मैंने उनकी एक्टिंग नहीं देखी थी, मैंने उनकी बाद में ही सारी मूवीज देखी है, तो उसमें उनकी एक्टिंग देखी है। ओके। लेकिन और दूसरा वो रणवीर का जो वो रहता है, व्हेन ही टुक ऑफ एंड ही वाज वॉकिंग, तो ये दो ही सीन की वजह से आई थिंक इतनी चीजें, वायरल हो गए हाँ, थे। लोगों ने वो बोला। अब जैसे रणवीर सिंह की बात करूंगी, उनको
एक तरीके से लोगों ने हटा ही दिया। उनका एक पोस्टर आया था, वो फोटोग्राफ्स उन्होंने आई थिंक पोस्ट किए थे जिसमें ही इज सिटिंग लाइक दिस टोटली न्यूड। ओके। हैव हाँ, यू वो सीन बड़ी दैट? कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय हाँ, पे। तो उसके बाद लोगों ने उनको जज करना स्टार्ट किया, मूवीज में भी उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा है, मतलब आ भी रही होंगी अपकमिंग, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही नॉर्मल है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ न्यूडिटी होना मतलब यू नो इट्स अ गुड थिंग और अ नॉर्मल थिंग, बट इफ अब उर्फी है, शी लाइक्स टू बी लाइक दैट, वेरी ट्रू। सो इट्स हर चॉइस। तो मुझे एक बात वो बताएं। हारती नहीं है ना, वो ऐसा करती जाती है और लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। करेक्ट। तो तो आप जैसे मजबूर कर दो लोगों को कि एक्सेप्ट मी एज आई एम। यस, मतलब पेपराजी में बहुत सारी लड़कियां आती हैं एंड लिटरली वो अपने निपल्स भी शो करती हैं। जी बहुत सारी लड़कियां भी, रिसेंटली मैं काजोल की बहन जी तनीषा मुखर्जी का एक देख रही थी, ओके तो उनके पूरे बम की बैक की पूरी हिप लाइन दिख रही है, पूरा कट, एंड इट वाज अ ट्रांसपेरेंट ड्रेस। ओके देन बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके निप्पल्स भी दिख रहे हैं। कंगना भी एयरपोर्ट पे स्पॉट हुई थी, उसके निप्पल्स दिख रहे हैं। तो इन्हें कोई जज नहीं कर रहा है। बेफिक्रे में रणवीर सिंह के पूरे बम दिखे हैं। राधिका आप्टे के नेटफ्लिक्स में सीरीज में एब्सोल्युटली न्यूड सीन है। मैंने आपको कहा ना, दो ही चीजें हैं। एक तो पहली, आप फाइनेंस कर रहे हो या आप किसी प्रोडक्शन में एज एन वर्कर काम कर रहे हो, फर्क पड़ता है ना। बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जब आप एज एन एक्टर जब किसी और के दबाव में काम करते हो ना, तो ऑडियंस भी आपको वैसे ही दबाने लगती है। और Very true. अगर आप फाइनेंस करते हो ना, तो मजाल नहीं है कि कोई इंसान आपको कुछ बोल जाए, चाहे वो पेपराजीज हो या फिर ऑडियंस वेरी हो। तो एक बात बताओ, आप इतना काम करते हो, जी उतना काम नोटिस नहीं होता, लेकिन वहीं पे कोई लड़की थोड़े से पैसे खर्च करके पेपराजी में दिखने लग जाती है, तो वो ज्यादा नोटिस होती है। जी जैसे उर्फी ने जीवन भर कोई काम नहीं किया था, जी वो सिर्फ कपड़े पहन के मीडिया के सामने आती थी। एक दिन अमेजोन पे हम देख रहे हैं कि उर्फी की बायोग्राफी हाँ प्रॉपर शो हो हाँ, रही अभी मैंने भी देखी थी है उनके। ना, और देयर आर मल्टीपल एक्टर्स जो 20 साल से काम कर रहे हम्म हैं, उन्हें पर डे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। हम्म। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा इस पे ये कहना है, जैसे कंट्रोवर्शियल जो गर्ल्स रहती हैं, जो कंट्रोवर्सीज करती हैं, एक होता है कि अपने आप को हाईलाइट करना, किसी मुद्दे पे अपने आप को बताना कि मैं भी इस चीज पे मतलब खड़े होके बोल सकती हूँ, तो वो बोल्डनेस में आती है, वो न्यूडिटी में नहीं आती, वो बोल्डनेस में आती है कि आई एम बीइंग दैट पर्सन जो सुन नहीं सकता, जिसको बोलने का हक है और मैं बोलूंगा। करेक्ट। ठीक है, तो वो लोग नहीं ऐसे होते। अब कुछ लोगों का ऐसा है कि जो लोग आर्टिस्ट, आई एम सॉरी टू से, बट वो अपने आप को सिर्फ एक्टर ही बोल रहे हैं, लेकिन एक्टिंग छोड़ के वो सब दिखाते हैं पैपराजीज को हायर करके, क्योंकि वो लोग बहुत ही, मैं भी एक एक्टर हूँ बट बोलना नहीं चाहिए, ये लोग पैसे लेते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सबके घर चल रहे हैं, हम भी अपने काम का पैसा लेते हैं, बट इसमें क्या हो रहा है ना, आर्टिस्ट लोगों की जो वैल्यू है ना, वो बहुत कम होती जा रही है। करेक्ट। तो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की तरह नहीं देखा जा रहा है, जो सेट पे मेहनत कर रहे हैं उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, जो पेपराजीज को बुला के अपना रोज इंस्टाग्राम को रन करवा रहे हैं उन्हीं को, क्योंकि उनसे, आई थिंक आई शुड नॉट से दिस, बट दे आर गेटिंग पीपल फॉर द, लाइक उनका अर्निंग जो सोर्स है वो अच्छा रन हो रहा है, लेकिन आर्टिस्ट लोगों की वैल्यू तो कम होती जा रही है ना। करेक्ट। फिर एक बात, जैसे मी टू मूवमेंट चालू हुआ था, जी जो चाहे तनुश्री ने चलाया था, किसी ने चलाया था, बट हमने देखा जब एक लड़की, मैं ऑनेस्ट लड़कियों की बातें कर रही हूँ, मैं इन कपटियों करप्टियों की बात नहीं कर रही, तो जब एक ऑनेस्ट लड़की चाहती है बोलना कि उसके साथ गलत हुआ है, तो वहाँ पूरा समाज खड़ा हो जाता है कि तुम गलत हो, और वहीं पे एक फ्रॉडी औरत खड़ी होती है जो सिर्फ या तो पैसों के लिए कर रही है या पॉपुलैरिटी के लिए, और या तो कुछ और कोई रीजन होगा। तो क्या इन चीजों की वजह से अच्छी लड़कियां भी सफर कर रही हैं? तो जो मी टू मूवमेंट जो चला था वो कितने दिन चल पाया, मुझे आप बताइए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, बहुत कम था। क्योंकि फेक चीजें चल ही नहीं सकती। करेक्ट। चलिए जो तक, हाँ, तो क्योंकि शाम वो शाम वाली भी नहीं है, वो हाँ, दिन वाली है। वो चाइनीज है। हाँ, वो चाइनीज भी चलते हैं प्रोडक्ट, करेक्ट। 2-2 3-3 साल चलते हैं, लेकिन इनका नहीं है भरोसा, क्योंकि ये मैं आपको बताती हूँ, ये वो लोग है ना जो, मतलब आपने करवा चौथ पे वो सुना है, उनके जो भाई होते हैं वो चांद झूठा बना लेते हैं, झूठा चांद बनाते हैं ताकि बहन को व्रत ना रखना पड़े, तो ये वो झूठा चांद वाले लोग हैं। करेक्ट। यू नो, दे वांट टू हाईलाइट, बट दूसरों को दबा के कभी अपने आप को खड़ा नहीं किया जा सकता। एक और मुझे बात बताएं, बहुत सारी लड़कियां हैं जी हमारे शो में भी हैं कुछ, जी जो बहुत लाउड बनने की कोशिश करती हैं, मैं ये, मैं वो, मैं वो। एक बात बताएं, रियलिटी कितने दिन तक छुपेगी?